अतः शास्त्रीय विधान के अनुसार वो वंदनीय है। और वंदनीय इसलिए समस्त ऋषियों में, क्योंकि निवृत्ति मार्ग में आजीवन ऊर्ध्वरेता ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ब्रह्मचर्य जीवन जीते हुए सबको सुख प्राप्त करने के रास्ते दिखाते हैं, निवृत्ति मार्ग पर चलते हैं। इसलिए उनके आने पर सब लोग उनका सम्मान करते हैं। तो सब लोगों ने वहां पर उनको उठ करके सम्मान किया। अब ये जो भगवान शिव की माया ऐसी है कि कब किसको क्या करके कैसे नचाना चाहती है, उनकी लीला कौन सी दिखाना चाहती है। इसलिए इन तीनों कन्याओं के साथ में भगवान शिव की शैवी माया और इन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पर ही भगवान शिव की शैवी माया, ये दोनों ने अपना खेल दिखाना शुरू किया। कहते हैं तिस्रो तत्र नो तस्त्र मोहिता मुनि। शंकर जी की माया से मोहित होने के कारण सम्माननीय व्यक्ति सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के आने पर ये वैसे ही बैठी रही भीड़ की तरह, और सब लोगों ने उठ करके उनका सम्मान किया। मोहिनी, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, भगवान शंकर की माया जो है वो मोहिनी सर्वलोकानाम शिव माया गरीयसी तदधीनम जगत सर्वम शिवेच्छा सा प्रकीर्त्यते। इसी को शिव जी की इच्छा भी बोलते हैं, मतलब शिव की इच्छा से, भगवान की माया से। उसकी माया को समझना मुश्किल है। सारा जगत उसी के अधीन है। जगत अधीनम प्रारब्ध कोच्यते सैव तन्ना मानी जनेक्षा शिवेच्छया भवत्येव नात्र कार्य विचारणा। भगवान की माया के अधीन ही सब कुछ होता है। उसी माया के अधीन होकर के उन तीनों कन्याओं ने सब लोगों को देख करके भी उठ करके सम्मान कर रहे हैं, तो हमें भी उठ जाना चाहिए, लेकिन सम्मान नहीं किया। अब यदि इसको बताया ना जाए, अनजान में कर रखे हैं, तब तो बात अलग है। लेकिन शास्त्रीय मर्यादा पितरों की कन्याएं हैं, देवकोटि की कहे जाते पितर, और वो उस मर्यादा को न जाने ऐसी बात भी नहीं है। और अपराधी व्यक्ति को यदि उनको दंड यदि न प्राप्त हो तो फिर अपराधियों की संख्या बढ़ने की संभावना बनती है। इसलिए करुणामय भगवान संतों के हृदय में आवेश प्रकट करके और शाप प्रदान करवा देते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की लीला हो जाए उनके साथ साथ में, और संतों के भी मान रह जाए। तो भगवान शिवेच्छा मोहित शक्रोध हस्ता, चारों कुमारों में से सनत कुमार भगवान की इच्छा से उनके अंदर में क्रोध उत्पन्न हुआ और तीनों को उद्देश्य करके उन्होंने शाप दे दिया। योयम तिस्रो भगिन्यश्च मूढ़ा सर्वजनोज्झिताः। देवियों तुम तीन मूढ़ हो, सद्ज्ञान से वंचित हो, अज्ञात श्रुति तत्वादि। लगता है कि तुम लोगों ने तत्व को श्रवण नहीं किया है, मर्यादा को नहीं सुना है। पितृकन्या अभिध्रुवम, भले तुम पितरों की कन्या हुआ तो कन्या हुई तो क्या हुआ, लेकिन मर्यादा से तुम वंचित नहीं हो। यह जो शास्त्रीय मर्यादा है कि किसी के आने पर उठना चाहिए, पहले निवेदन कर चुके हैं कि मनुस्मृति की बात, प्राणा उत्क्रामंती योन स्थविर आयति अभ्युत्थानाभिवादन पुनस्तान प्रतिपद्यते। बड़ों के आने पर उनका सम्मान अभिवादन आदि नहीं करते उठते तो प्राणों का उत्क्रमण होता है। इसलिए इस मर्यादा को रखते हुए संतजन भी और देवलोग भी पालन करते हैं। तो देव कोटि में आते हैं 8 प्रकार के देव योनियों में से पितर भी एक योनि। तो उन देवताओं के लिए पितरों की कन्या होने पर भी इस मर्यादा को नहीं जानते कि देवों की मान मर्यादा क्या है। इसलिए कहते हैं अभ्युत्थानम कृतम लोयो नमस्कारो गर्विता। अभिमान में डूबने के कारण तुम लोगों ने अभ्युत्थान नहीं किया, उठा नहीं और नमस्कार भी नहीं किया। मोहिता निर्भावत्वात् स्वर्गात् दूरा भवन्तु ही। इसलिए ये बात तो पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों के लिए लागू होती है कि वहां के लोग गर्व में घमंडी होकर के और वैसे किसी का तिरस्कार कर दें अथवा मर्यादा का ध्यान न रखें, तो जाओ तुम यहाँ पर देवों के बीच में रहने की अधिकारी नहीं हो। ये अमर्यादित जीवन जीने के लिए मनुष्य लोक है, वहां जाओ, उनके बीच में तुम चाहे जैसे जीवन जियो।
तो तीनों को शाप मिल गया। और तीनों को जब ये मालूम पड़ा कि हम मर्यादा का उल्लंघन कर चुकी हैं, तो भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उनके चरणों पर गिर पड़ी। पतित्वा पादयोस्तस्य समूचुर नतमस्तका, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करते हुए इन पितृकन्याओं ने कहा, मुनिवर्य आप तो दया सिंधु हैं, संत हैं, प्रसन्न हो जाइए, हमसे भूल हो गई। पर प्रणामम वयम मूढ़ा पूर्ण हेस मना होता, हमने आपको जो प्रणाम नहीं किया ये हमारी मूर्खता थी। वस्तुतः हम जानबूझ करके आपको अपमानित करने के लिए हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिए प्राप्तम तत्फलम विप्र, आपके मुख से जो हमें शाप मिला, हमारी मूर्खता का फल तो ये मिल गया, लेकिन अब हम पर ऐसा अनुग्रह कीजिए कि हम फिर से यहाँ इस स्वर्ग में देवताओं के बीच में पुनः आने का अवसर प्राप्त कर सकें, मृत्यु लोक में ही मनुष्य बनकर के भटकते ना रहे, कृपा करें। तो उस समय पर भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उनमें से सनत कुमार ने कहा, पितृणाम तनया तिश्रा श्रुत प्रीत मानसा, अब प्रसन्न होकर के सुनो मेरा वचन, मेरे वचन को सुनोगे तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा, शोक दूर हो जाएगा। विष्णु अंशस्य त्रैशैलस्य हिमाधारस्य कामिनी ज्येष्ठा भवतु तत्कन्या भविष्यत एवं पार्वती, तुम्हारे उस पृथ्वी लोक में मनुष्य के शरीर पाकर के भटकाव तब बंद होगा जब तुम पृथ्वी लोक में रह करके और भगवान विष्णु का जो अंश है हिमाचल, उनकी पत्नी बनोगी। और तुम्हारी कुक्षी से भगवती राजराजेश्वरी पराम्बा जब स्वयं पुत्री बनकर के प्रकट होंगी, तब फिर तुम्हारे प्रति जो मेरा शाप है वह उस शाप से छुटकारा हो जाएगा। मतलब उस अपराध के बदले में पुत्री के रूप में भगवती को पाने के लिए आखिर में मेना को भगवती की आराधना करनी पड़ेगी, मां पराम्बा की आराधना करनी पड़ेगी, तो उस आराधना से उनके चित्त की शुद्धि होगी। यह उपाय बताया। ज्येष्ठा भवतु तत्कन्या, ज्येष्ठा नाम की जो बड़ी, ये मेना नाम की जो बड़ी पुत्री है, वो हिमाधार से मतलब हिमाचल की पत्नी बने और उनकी कन्या के रूप में उत्पन्न होंगी भगवती पराम्बा जगत जननी, और पर्वत की पुत्री होने के कारण उनका नाम पड़ेगा पार्वती। तो दूसरी ने कहा कि फिर हमारे लिए क्या उपाय है, धन्या। तो धन्या के बारे में सनत कुमार ने कहा कि धन्या भवतु तत्, धन्या प्रिया द्वितीया तो योगिनी जनकस्य चा, जो दूसरी योगिनी है धन्या, वो जनक की पत्नी बने। सुने ना, जनक की पत्नी के रूप में अवतीर्ण हो गई। तस्याह कन्या महालक्ष्मी नामना सीता भविष्यति, उनकी पुत्री के रूप में भगवती राजराजेश्वरी लक्ष्मी जी स्वयं पुत्री बनकर के प्रकट होंगी। तो उनको पाकर के और उनके लालन पालन करके जनक नंदिनी, जनक की पत्नी सुनैना भी पवित्र हो जाएगी, धन्या भी इस लोक को पुनः प्राप्त हो जाएगी। तीसरी के बारे में कहा, जो कलावती है, वो कलावती पृथ्वी लोक में वृषभानु की पत्नी बने। वृषभानस्य पैश्यस्य कनिष्ठा च कलावती, सबसे छोटी वो वृषभान नाम के गोप के उनकी पत्नी बने। और वहां पर उनकी कुक्षी से जब भगवती स्वयं राधा के रूप में प्रकट होंगी, तब उनकी कुक्षी में रहने के कारण ये कलावती पुनः पुण्य को प्राप्त करके यहां आ जाएंगे। तीन, एक तो भगवान विष्णु के अंश की पत्नी, और एक जहां पर राधा प्रकट होगी वहां वो भी भगवान के अंश है, वृषभान वैश्य, उनके यहाँ पर राधा जी प्रकट होंगी। और एक पर्वतराज यहाँ पर प्रकट होंगी। मेनका योगिनी पत्या पार्वत्या चवरेण च तेन देहेन कैलाशम भविष्यति परम पदम, वहां पर मेना जो है अपनी पुत्री को पालने के कारण और जिस पुत्री का संबंध भगवान शंकर के साथ होने के कारण वह पवित्र हो जाएगी। एक तो पहले आराधना करेगी पुत्री के रूप में जगत जननी को पाने के लिए, तो उससे पुण्य की प्राप्ति होगी। बाद में फिर पढ़ा लिखा करके उसको सुचरित्रा बना करके जब भगवान शंकर को समर्पित करने के कारण
उस कन्यादान के प्रभाव से भगवान शंकर के धाम में ही पहले उनको आने को मिलेगा, मैंने शिवलोक में निवास करेंगे, शिवरूप, ताकि प्राप्ति उनको हो जाएगी। तो मेनका योगिनी पत्या पार्वत्याश्च वरेण च तेन देहेन कैलासम गमिष्यति परम पदम। और जो दूसरी थी धन्या, वो राजा जनक के वंश में उत्पन्न सीरध्वज नाम के जो राजा जनक होंगे उनकी पत्नी बनेगी सीरध्वज। सीता और सीर, ये दो नाम जो होते हैं ये हल के अग्रभाग को कहते हैं, सीर कहते हैं और सीता भी बोलते हैं। हिंदी में उसको सिया बोलते हैं, उसी को कटा करके ओसिया बोल देते हैं, लोहे का जो अग्रभाग है। जैसे जोतते समय, खेत की जुताई करते समय वो जो हल के सबसे नीचे जमीन के अंदर गड़ करके जाता है, ओसिया, सिया बोलते हैं, उसको सीता बोलते हैं। और इसीलिए सीता जी की उत्पत्ति उसी खेत की जुताई करते समय पर उस सीता से स्पर्श होने के कारण होने से सीता नाम पड़ता है। तो वो सीता के पालन पोषण करने के कारण सुनैना नाम की जो रानी बनेगी, सीरध्वज की पुत्री, और भगवान विष्णु के अंश राम को जब ब्याहेगी तब फिर जाकर के सुनैना भी शरीर त्याग के विष्णु लोक को प्राप्त होगी। और तीसरी जो है कलावती, कलावती भी वृषभानु की पत्नी बन करके और जीवन मुक्त होगी, वो गोलोक धाम को पहुंचेगी। अब देखिए तीन जगह है, एक तो मेना है शिवलोक को प्राप्त करेगी, धन्या है विष्णु लोक को प्राप्त करेगी, और कलावती है, कलावती गोलोक धाम को पहुंचेगी। ये तीनों जगह में बता दी, भगवान निमित्त उपाय बता दिए। बिना विपत्ति महिमा केशाम पुत्र भविष्यति। जब तक किसी व्यक्ति के जीवन में कोई विपत्ति नहीं आती है तब तक व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता है, और उसके ठीक नहीं होने से उसकी महिमा बढ़ती नहीं। तो सनत कुमार जी कहते हैं बिना विपत्ति महिमा केशाम पुत्र भविष्यति। बिना विपत्ति के कहां किसकी महिमा बढ़ी है। जब तुम स्वयं विपत्ति झेलोगे और इसके बाद फिर विपत्ति झेल करके पालन पोषण करके अपनी संतानों के जब महान बनोगी, दिव्य धाम को पहुंचोगे, तब तुम्हारी पूजा पुनः प्रारंभ हो जाएगी। सुकर्मी नाम गते दुखे प्रभुवे दुर्लभम सुखम। इस प्रकार से पितरों की वो कन्याओं को, पुत्रियों को भगवान सनंदन सनत कुमार ने कहा कि तुम लोगों का कर्म क्षय उस समय होगा विष्णु के दर्शन से। यह कह करके अब जब क्रोध शांत हो गया सनत कुमार का, तब सनत कुमार प्रसन्न चित्त होकर के बोलते हैं, सुनो मेरी बात, सुख देने वाली बात सुनो। धन्या योजम शिव प्रीता मान्या पूज्या सा मेनायास तनया देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रिया शंभो स्तवा तत्वा सुदुस्सहम। तुम्हारी पुत्री जो बनेगी भगवती की आराधना करने के कारण पुत्री के रूप में, तो उससे वह परम तप करेगी, उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। क्योंकि माता पिता हैं जो जन्म देते हैं संतानों को। संतान यदि तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, तो माता पिता भले तपस्या ना किए हों, आराधना ना किए हों, लेकिन संतान जब तप करते, पूजा पाठ करते हैं, तो एक कुल को तारने वाले पुत्र या पुत्री के आने पर कुल को तारने का अवसर मिल जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार सच्चित सुख सागरे इसमें लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेता। जिस पुत्र के अथवा जिस पुत्री का चित्त भगवान में लग गया हो और भगवान की भक्ति प्राप्त कर चुके हो, तो ऐसे संतान को जन्म देने वाले माता पिता का कुल पवित्र हो जाता है, जननी का जन्म देना पावन हो जाता है। और जिस जगह में ऐसे बेटी बेटियां उत्पन्न होती हैं, केवल वही जगह नहीं बल्कि संपूर्ण वसुधा उनके कारण पवित्र हो जाते हैं। भगवती मीरा जैसी भक्ता जिनके नाम उच्चारण करने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह श्लोक कहता, मंत्र कहता, कुलम पवित्रम, कुल को उसने पवित्र कर दिया। जननी कृतार्था, माता को उसने कृत कृत्य कर दिया। धर्म अर्थ काम मोक्ष,
इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए माता पिता को अब विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिनके बेटे ने भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली है या ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उन्होंने माता पिता के अनेक पुत्रों को जन्म देने का काम जो है सार्थक कर दिया। माता क्यों जन्म देती है या पिता क्यों जन्म देते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम स्वयं जीवन में अगर अपने आप को तारने का उपाय न कर पाए हो, तो हमारे अनेक संतानों में से कोई ना कोई निकल जाए जो हमको तारे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की पंक्तियों में बड़ी सुंदर बात इन्हीं का अनुवाद करते हुए कहते हैं, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती जननी जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। एक माँ के, जननी के अनेक पुत्र हैं, लेकिन सभी पुत्रों के होने पर वास्तव में वो पुत्रवती नहीं है। पुत्रवादी होती हुई भी पुत्रवती तब है जब पुत्र उत्तम हो, भगवान का भक्त निकले। देखिए, संस्कृत शब्दों की यही विलक्षणता है, कितना एक एक मात्रा में, एक एक प्रत्यय में रहस्य भरा पड़ा है। आप सबके पास में कोई ऐसा जिसके पास में 5 पैसे, आज तक 5 पैसे तो नहीं देखने को मिलते हैं, 1 रुपए तक ना हो, ऐसा कोई दिल्ली में है व्यक्ति? धन है कि नहीं? सबके पास में, बड़े कम है, ज्यादा है। लेकिन आप दिल्ली में किसी न किसी को धनवान बोलते हैं, कि सबको धनवान बोलते हैं। सबके पास में धन है, लेकिन सबको धनवान नहीं कहते। विद्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सबके पास में है, लेकिन सभी विद्वान या विद्यावान नहीं कहलाते। बुद्धि सबके पास में है, लेकिन सभी को बुद्धिमान नहीं कहते। इसका मतलब है, बुद्धिमान किसको कहा जाता है? अपेक्षाकृत दूसरे की अपेक्षा जिसके पास में थोड़ी ज्यादा अच्छी बुद्धि है। उसी प्रकार से धनवान उसको कहा जाता है जिनके पास में अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा धन है, और उस ज्यादा धन होने के साथ साथ में अच्छा धन जिसके पास में है, नीति के न्यायपूर्वक अर्जित धन हो, जो हमारा हित करने वाला धन है, ऐसा धन हो, उस व्यक्ति को धनवान कहा जाता है। उसी प्रकार से पुत्र सबके होते हैं, तो सबको पुत्रवान या पुत्रवती सबको नहीं कह सकते। किसको पुत्रवती कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पुत्रवती जननी जग सोई। जन्म देने वाली बहनों में से, माताओं में से वही असली पुत्रवती कहलाती है। रघुपति भगत जासु सुत होई, जिनका पुत्र भगवान का भक्त निकल जाए। पुत्रवती शब्द में इतनी महत्ता भरी पड़ी है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, जननी के जन्म देने को सार्थक कर दे और कुल को पवित्र कर दे। वसुंधरा पुण्यवती चतेनो, सारी पृथ्वी को जो पवित्र कर देता है, धन्य हो जाती है वसुंधरा। लेकिन किसके? अपार संवित सुख सागरेस्मिन, या अपार सच्चित सुख सागरेस्मिन, जो भगवान सब सागर हैं, चित सागर हैं, आनंद सागर हैं, सच्चिदानंद परमात्मा में जिनका चित्त लक्ष्य का हो, ऐसे लोग माता पिता के जन्म देने को सार्थक कर देते हैं। तो ये जो 3 संतानें हैं, 3 संतानें पार्वती, राधा और सीता, ये दुहिता जो बनी है, दोनों का हित करती है, पिता के कुल को भी और पति के कुल को भी। इसलिए इन्हीं के जन्म लेने पर तुम पुनः इनको जन्म देने वाली होने के कारण इस पुण्य के प्रताप से तुम पुनः दिव्य धाम को प्राप्त हो सकोगी, स्वस्थ हो सकोगी। इस प्रकार से कहा, धन्या मेना यास्तनया। इस प्रकार से लौकिक आचरण, धन्या सुता स्मृता सीता राम पत्नी भविष्यति, लौकिकाचारम आश्रित रामेण विहरिष्यति, कलावती सुता राधा साक्षात गोलोकवासिनी, गुप्त स्नेह निबद्धा सा। एक बड़ी सुंदर बात यहाँ पर कह देते हैं ब्रह्मा जी, राधा जी को कहते हैं गुप्त स्नेह निबद्धा। गुप्त स्नेह का मतलब राधा जी का अपने पति के प्रति
छिपा प्रेम होगा।